तो दोस्तों, ड्रीम डिटेल्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और ठंड काफ़ी बढ़ गई है और बहुत ठंड में नेट तक काम नहीं हो पाती है, तो सोचता हूँ चलो लेटे लेटे बहुत भाई लोग की डिमांड है कि सर वीडियो का इंतज़ार करता हूँ ठंड में देखने के लिए, सर कुछ और बातें बताएं, एक्सपीरियंस शेयर करें और आपको जो भी कुछ लगता है तो हमारे सर बातचीत में इंतज़ार रहता है वीडियो देखने का। और इसे चलो मेरे भाइयों, आप लोग ने इतना ड्रीम डिटेल वर्ल्ड को इज्जत दे रहे हो और हमें इज्जत दे रहे हो, तो सर मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। और सेट मतलब आप लोग को बातचीत की जानकारी के द्वारा नई नई बातें जानने को मिलेगा। तो आज मैं फिर एक बातचीत का सिलसिला जारी करता हूँ और पार्ट 8 लोड करता हूँ और इसमें बताता हूँ कि कुछ कमेंट के आधार पर मैं बातचीत करूँगा। मैंने सारे कमेंट पढ़ लिए हैं, तो उसके ही काम को आगे बढ़ाता हूँ। आप लोग, उम्मीद है नए कस्टमर लोग ये सेंड कर लिए होंगे, सेव कर लिए होंगे पिक्चर, आराम से कर लो। ठीक है सर, यही हमारा एड्रेस है, राकेश कुमार, प्लॉट नंबर K7, कैलाश हाउसिंग कॉलोनी, नियर लाजपतपुर, चिराचास। ठीक है सर, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सर मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि मैं जैसा बताया था कि भी मैं दिल्ली से बहुत सारे कार्ड लाया था, तो थोड़ा सामने दिखा दूँ। वहाँ पे देखो 20-28 रखे हुए हैं कार्ड, और ये है 20-22 कार्ड रखे हुए हैं। थोड़ा मैं दिखा दूँ नज़दीक से। ये सर LQ 20-22 कार्ड है, थोड़ा आप देख लें। ठीक है, ये 20-22 का कार्ड है और ये पूरा, और ये 60-11 के कार्ड है। ठीक है, ये LQ 60-11 के कार्ड है, आप देख सकते हो, यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है सर, देखो LQ 60-11 का कार्ड है ये। ठीक है, और उधर एक ताई का जो कार्ड है करीब है, और कार्ड अभी बहुत है, ये भी तो दो ही चुका है, इतने करीब 4400 कार्ड है, तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो ये 500 कार्ड भी नहीं है, तो कार्ड काफ़ी हो चुकी है। और देखो उधर काफ़ी कार्ड का काम चल रहा है। तो सर अब ये तो बंडल बंडल है बड़े भाई, 20-22 हो गया, 20-28 हो गया और 60-11 हो गया। अब ये सब कार्ड क्या है, देखो ये है 58-15। पहले यहाँ पे जो 15 कार्ड ये जो बड़े हैं 10 और 12, ये है 58-15। ये भी 20-28 की तरह होता था, देखो लिखा हुआ ना इसके 58-15। ठीक है, तो वीडियो में कहना क्या चाह रहा हूँ पहले समझ लो। देखो एक कार्ड ये भी आता था पहले, मैं सर इस कार्ड को तो थोड़ा बाद में दिखाता हूँ। पहले देखो सर, एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हूँ, तो ये देखो 3 कार्ड हैं, ऐसे एक्चुअली 4 हो गए। आपने बहुत सारे कार्ड में देखा होगा 20-28 का पहले कार्ड आता था, 18 वर्जन, 19 वर्जन, 20, 21, 22। तो हमें क्या आता है, स्क्रैप खरीदने या मिलने से कार्ड जो हमारे हर जगह साथ इकट्ठा होता है, तो मैं रखता रहता हूँ या खरीदता रहता हूँ। ये सर देखो 12 अली 58-15 का P20 वर्जन है, ये अलग सॉफ्टवेयर है सर। ये है P22, 12 अली 20-28 P22। ये है 12 अली 21, यानी 21 हो गया, 22 हो गया और 20 हो गया, और एक 19 भी आता है, वो भी निकलेगा। अब जैसे निकलेगा तो इसके ऊपर लगा दूंगा 3। सर ये कौन सा कार्ड है, पहले ये भी कार्ड देख लीजिए आप। ये सर 12, ये 20-28 नहीं, 30-31, इसके सर 2 कार्ड निकले। तो मैं करूँगा क्या इन कार्ड का, अभी मैं बताता हूँ, पहले आप कार्ड एक बार देख लीजिए। सर देखिए, एप्पल के कार्ड भी एक इस तरह का आता था, आपको इस कार्ड के बारे में भी समझना होगा। इसमें A6 IC लगी होती है, जो रिपर वगैरह में यूज होती है। तो देखिए यहाँ पे 3 कार्ड निकले हैं, जिसमें 3 में 2 तो एक तरह है, 3 कार्ड में से 2 कार्ड एक तरह हैं और एक कार्ड अलग है। ये देखिए, ये दोनों कार्ड एक तरह के हैं। यहाँ पर देखिए पहचान के लिए टोंग माइंग लिखा रहता है, देख रहे हैं सर, टोंग माइंग लिखा रहता है। तो ये A6 IC यूज होती है, बड़ी सी A6 IC। तो इसमें क्या है सर कि यहाँ पर M20-22 का सिग्नल IC लगा रहता है। जो इस कार्ड में जो सिग्नल IC रहता है ना 20-22 में, इसकी सिग्नल IC लगी रहती है। देखो ये 20-22, यही वाली सिग्नल 20-22 की लगी थी, पर इसमें सॉफ्टवेयर ये मत सोचिएगा कि वो लगेगा, ये अलग लगेगा। ठीक है सर जी। और इसी में देखिए एक कार्ड और आता है, ये भी उसी तरह का है। यहाँ देखिए टोंग माइन नहीं लिखा रहता है, लेकिन इसकी भी बनावट उसी तरह है, इसमें भी A6 से IC रहता है और ये 60-11 का सिग्नल IC रहता है। लेकिन अब 60-11 कार्ड में A6 से IC नहीं लगा रहता है, ये आप समझ लीजिएगा। मतलब
4 कार्ड हो गए। ये 20-22 का कार्ड है, तो उसमें 20-22 लगा रहता है, मास्टर अलग है। इसमें 20-22 का सिग्नल आईसी लगा हुआ है, लेकिन A6 से आईसी लगा हुआ है। इसमें भी A6 में तो 4-5 तरह की आईसी होती है, तो काफ़ी वैरायटी हो जाती है, तो इनको संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपको मैं बताता हूँ मैं क्या करना है। तो इस वीडियो में सारी बातें करता हूँ कि कितना कुछ हार्ड वर्क है, और मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि इस काम को करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत टाइम टेकिंग और बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। आप वीडियो हमारा देखते रहो तो समझ में आ जाएगा। और ये बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं कि सर आप बताते हो या डराते हो। सर डराता नहीं हूँ, मैं बताता हूँ कि काफ़ी टाइम निकाल के इसको कीजिए। अगर आपको करने की इच्छुक है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना पड़े, तो वीडियो से देख के अपनी तैयारी शुरू कर लो, इस तरह से कर सकते हो। और सर बहुत कॉम्पिटिटिव काम है, मार्जिन बहुत ही लो है, ये मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। ठीक है सर, अब देखो एक कार्ड ये भी होता है सर, अली 3328G 5812। देखो इस तरह से होती है 5812 की सिग्नल आईसी, जो कि उस ताई कार्ड में लगी रहती है 5812। आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये पहले ताई के कार्ड आते थे, ये 5812 के देखो सिग्नल RD 5812 5815 लगा आता था। देखो यहाँ पर ये आता था ये कार्ड। ठीक है सर जी। तो अब एक कार्ड और है, ये देखो हिकवे का कार्ड आता था, इसमें 3328 लिखा रहता है। देखो MX 3328 लिखा रहता है, और यहाँ पर इसमें यूज इसमें भी 5812 सिग्नल आईसी होती है, आप देख सकते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि इन पुराने कार्डों का करेंगे क्या? क्या इनको बना के आप बेचेंगे? क्या इनको रिपेयर करेगा तो कोई क्यों लेगा? तो आइए अब मैं इसका आपको हिसाब किताब बता देता हूँ। देखो सर, अब जो कार्ड आते हैं इन सभी कार्डों में कॉमन क्या है? कॉमन एक होती है 25 की मेमोरी आईसी, एक होती है साउंड आईसी 4558, ये कॉमन होता है। रैम भी कॉमन होती है, 25 पिन की 27 पिन की होती है। डिफरेंस क्या होता है? सिग्नल आईसी और मेन आईसी। तो अगर मेन आईसी भी सही है, ठीक है, अब क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि किस सॉफ्टवेयर के। मान लीजिए ये कार्ड है, तो पहले कार्ड की कंडीशन आप इसको, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अभी देखिए ये कार्ड है बिल्कुल एकदम यूज एकदम चकाचक है, देख लीजिए। आप हमें बताइए पहली वॉशिंग में, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले 3 वॉशिंग में करता हूँ, ये तो अभी फर्स्ट वॉशिंग में इतनी क्लीन है। अभी इसका केमिकल नंबर 2 और केमिकल नंबर 3 में है, इस पर जो क्लींचिंग वगैरह होगा सारा निकल जाएगा। और इसी केमिकल से बात याद आया कि बहुत लोग बोल रहे थे कि सर केमिकल का नाम बताओ। सर केमिकल का कोई नाम नहीं है, केमिकल हम लोग उसको कुछ कंपोजिशन मिला के बनाते हैं, थिनर विनर मिला के बनाते हैं, वैसा ही कुछ है। लेकिन ये सर प्राइवेट सीक्रेट है, ये मैं नहीं बता सकता। कुछ चीज़ें को सर आप सेक्रेट ही रहने दो तो अच्छा है, सिर्फ आपको बताने से नहीं होगा, जैसे बताने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ चीज़ों को समझ ले, अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास से आके ले जाओ, मैं दे दूँगा थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ी बहुत सेंड कर सकता हूँ, आप उसको यूज करके देख लो, लेकिन बाद में सर मैं दे नहीं पाऊँगा, वो सीक्रेट चीज़ है। देखिए अब हाँ आइए तो इस बात बताओ, देखिए कार्ड कितनी साफ़ सुथरी है। अब आप बताएं, मैं नहीं कहूँगा, आप बताएं कि इस कार्ड को बनाना चाहिए या फेंक देना चाहिए। तो मान लो पहला कंडीशन है फेंक देना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें रैम आईसी है, मेमोरी आईसी है, ये सिग्नल आईसी तो 5815 अब चलता नहीं है, 4558 आईसी है, तो ये आप यूज कर सकते हैं अपने रिपेयरिंग में, यहाँ से ये ट्रांजिस्टर भी निकाल के यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये फिर कबाड़ में फेंक सकते हैं। पहली बात ये देखिए 5815 का आईसी है, तो इसमें चिप लगी हुई है 3328F, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी के कार्डों में ये लग जाएगा सीधा सीधा। तो आप चाहें तो इससे आप 2 कार्ड बना सकते हैं। पहला कार्ड, एक कार्ड जिसमें रैम ख़राब हो तो रैम इस्तेमाल कर ले, दूसरा कार्ड जिसमें मेन चिप गई हुई तो मेन चिप लगाए। तो इस बोर्ड अगर ऑन भी है तो इससे आप 2 बोर्ड बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मुझे इस चीज़ को बताने से आप शायद बहुत चीज़ समझ गए होंगे कि ये काम कैसे करना है, और आप करो। करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आज़ादी है, मैं कौन होता रोकने वाला, आप करो। लेकिन देखो अभी आप सोच रहे हो कि इतने कार्ड है, अब मेरे पास कितना जॉबर बढ़िया, देखो ये 20 है। सॉफ्टवेयर आपको कैसे रखना है कार्ड का ये भी मैं बताता हूँ।
बहुत लोग बोलते हैं भाई साहब आप बताते नहीं हो, मैं बता रहा हूँ। देखो, आपको मैंने अपनी एक पिछले वीडियो में एक प्रोग्रामर बताया था, या महंगा में लेना है तो RT 809 एफ लो, या छोटा में लेना है तो आप सस्ते वाला जो प्रोग्रामर 600 का मैं बताया था वो ले लो, हमसे आप मंगवा सकते हो, या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, कोई सा भी प्रोग्रामर ले लो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रोग्रामर से सॉफ्टवेयर को कॉपी कैसे कैसे सहेज के रखें, तो मैं आपको बताता हूँ तरीका। सबसे पहले कार्ड को आप पिक्चर लें। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बनाएं और उसमें लिखे MPG वीडियो कार्ड सॉफ्टवेयर विथ पिक्चर एंड शॉर्ट वीडियो, इस तरह का एक फ़ोल्डर बनाएं। फ़ोल्डर के अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले फ़ोल्डर में जैसे राइट ऑप्शन जाके क्लिक करके एक फ़ोल्डर बनाए, उसमें 1 नंबर 2 नंबर जितने मर्जी उतने फ़ोल्डर बना। उसका नामकरण कैसे करना है, जो कार्ड का नाम लिखा हुआ है 12 अली डैश 58 15 डैश P20, आप सेम ऐसे लिख लो फ़ोल्डर का नाम। उसके बाद इसकी फ़ोटो लो, ऐसे लो फ़ोटो, फिर पीछे लेना है क्योंकि पीछे भी कई बार कुछ लिखा हुआ है, अगर नहीं ली जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो पीछे का मत लो, ऊपर का। आप एक समझ लो छोटी चीज़ आपको इतनी बड़ी जानकारी और इतनी बहुत सहूलियत कर देगी, आप पता नहीं रखते हैं। ये फ़ोटो आपने इसका खींचा, HD क्वालिटी में फ़ोटो खींचो, फिर इसकी फ्लैश IC उतारो, उसको कंप्यूटर में कॉपी करो और उसका फाइल नेम भी यही दो 12 अली डैश 58 15 डैश P20 डॉट बिन, ये फाइल एक्सटेंशन बिन रहेगी, ये हो जाएगा। अगर हो सके, अगर आपके पास बढ़िया मोबाइल यूज करते हैं तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि कार्ड का फ़ोटो का, इस कार्ड में जैसे फ़ोटो है तो आप इसकी 2-4 पिक्चर, अगर आपके पास ज़्यादा कार्ड है या आपको बार बार परेशान करता है तो एक कार्ड को या तो आप बेचें नहीं कभी, जैसे ये कार्ड है मान लो आपको लगता है परेशान, तो कभी मत इस कार्ड को बेचें। और आपको लगता है कि इसका पैसा मेरा ब्लॉक हो रहा है तो आप इसका IC और RAM निकाल के यूज करिए, लेकिन कोई भी सामान छोटा मत खोलिए इसमें से। क्यों नहीं खोलिए, आपको देखने में काम आएगा कि क्या लगा है, क्या PF की वैल्यू लगी हुई थी। मैं बहुत सारे ऐसे कार्ड करता हूँ, जब मेरे पास सिंगल होता है तो मैं किसी भी कीमत पे उसका कोई सामान नहीं खोलता हूँ, अगर जब तक ये 2-4 पीस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं खोलूँगा नहीं। अब जैसे उस हिसाब से देखिए, जैसे ये कार्ड है, अभी मेरे पास 4 पीस इकट्ठे हो गए MX 3328 की, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, बेशक एक कार्ड को रख लो, 3 कार्ड को यूज कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। सभी के इसीलिए मैं अलग अलग बंडल बना के रखता हूँ एक टाइप का, ठीक है, और ये जमा रहता है। और इसी तरह से आप सॉफ्टवेयर का कैसे सॉफ्टवेयर रखना है मेरे भाई लोग को समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बनाएं MPG 2 कार्ड सॉफ्टवेयर, उसके अंदर फिर फ़ोल्डर बनाएं, 1 नंबर उसका फाइल नंबर, जिस फ़ोल्डर बना के रख ले, 50 फ़ोल्डर बना के रख ले, उसका रीनेम हुआ 2 3 4 5 ऐसे करके फ़ोल्डर बना ले। फ़ोल्डर का नाम करते वक्त उस फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर का नाम ये रखें कार्ड के नाम के आधार पे, उसके अंदर में बिन फाइल रखें, उसकी पिक्चर रखें, ज़रूरत हो सके तो उसकी पिक्चर का स्क्रीनशॉट या छोटा छोटा वीडियो भी बना लें। छोटा सा 1 मिनट का वीडियो भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास मेमोरी अगर या लैपटॉप में जगह है तो, क्योंकि कई बार कई चीज़ें अगर आपको डिफरेंट लगे तो एक छोटा सा वीडियो बना लेना चाहिए यहाँ पे क्या लगा, और कोशिश करें कि एक कार्ड जो अब नया टाइप का है उसे अपने लाइब्रेरी की फाइल की तरह उस कार्ड को संभाल करके एक डब्बे में रखें, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो बात हो गई एक। अब दूसरी एक बात और समझिए, देखिए अभी हमारे पास बोर्ड लेने से क्या होता है, बहुत सारे बोर्ड देखिए इस तरह से साफ साफ निकलते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये सब बंद है, मैं ये नहीं कर रहा अभी चालू है, लेकिन देखिए ऑलरेडी साफ निकले, एक ही वॉशिंग में पूरा क्लीन हो गया है, चकाचक हो गया है, ठीक है। चलिए, तो हमने इस तरह के बोर्ड बना बना के रखने हैं। और मैं एक चीज़ और आज एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करता हूँ, और उसके लिए पेन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, और एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ता हूँ और आपको मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। सर देखो, आप एक बात समझना जो मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे कुछ कहीं गलती लगे या मेरे से कोई गलती समझने में हो रही तो मुझे आप गाइड करना। सर मार्केट में मान लो 100, ऐसे रखो पन्ने को पीछे साइड पे। सर मार्केट में न्यू कार्ड आपको 135 रुपया में परचेज करेंगे,
यहाँ पर पहली चीज़, नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं मिलती है। कोई बंदा बोलता है गारंटी मिलती है, मैं कहता ही नहीं मानूंगा। डीलर ने ये कार्ड बेच दिया, आपका बंद निकले ख़राब निकले उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा नंबर पे होता है कोई गारंटी देता भी है तो वो 20 रुपये कोई भी कार्ड में पर कार्ड रखेगा। ठीक है सर, एक बात बताओ, चाइना से कोई बोर्ड बन के आया, कितने कितने पीस रहते हैं एक बॉक्स में? 200 पीस रहते हैं। आपको मैं गारंटी देता हूँ उसमें से 10 से 15 बोर्ड आपको पहले ख़राब निकलेंगे। ये कोई बोले ना बोले, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कहीं तो आजमा के देख लेना। पहले 2-4 निकलते थे, लेकिन अब 10 से 15 बोर्ड निकलते हैं ख़राब। अब मान लीजिए एक ख़राब है, तो ये ख़राब जो है इसके पैसे कौन देगा? आप देंगे। मान लीजिए 10 बोर्ड ख़राब हो गए, इंटू 40 रुपया लेगा बोर्ड बनाने का दिल्ली के अंदर, और आपके 400 रुपये, यानी आपको 200 कार्ड आते हैं तो 2 रुपये और महंगा पड़ गया। ठीक है, प्लस 2 रुपया बढ़ा, प्लस टेंशन, उसको ठीक करवाना लाना, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उसके बाद आपने ये कार्ड है, आपको हर कोई आदमी बोलेगा नया होता है नया होता है। एक बात मुझे बता दो, आज फिर से मैं ये बोलता हूँ, अगर आप 200 कार्ड खरीदते हो, मतलब खुद से खरीद के ले आके रख लिए, और आपके नए में से एक पीस भी खराब निकल गया, एक, मैं एक की बात कर रहा हूँ, तो आप उसको फट से रिपेयर करवाते हो और कहते हो नया है। किसी को बताते नहीं हो, कानों कान खबर भी नहीं करते हो, और कहते हो नया कार्ड है। और हम अगर वैसा कार्ड कहीं गांव देहात से, जैसे इस तरह का कार्ड नया मुझे मिल जाए, या एक आधा महीना चला हुआ है और उसमें कोई सामान ख़राब हो गया, जैसे मान लो एक आधा महीना चला और मान लो ये सिग्नल ऐसी ख़राब हो गई, अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम इसको बदल सकते हैं हिसाब से, और बदल दिए, तो इसमें बुराई क्या है? और कौन बोलता है वो ख़राब होगा? सर, मैंने आज से करीब 60-70 वीडियो पहले एक डाला था, रिपेयरिंग अगर आपको नहीं करनी है तो फिर किसी चीज़ की रिपेयरिंग मत करो। जैसे नंबर 1 आता है फ़ैन, आप क्यों उसकी वाइंडिंग करते हो? मत करो वाइंडिंग। उसके अंदर का पूरा कॉइल मिलता है, 275 रुपये में ख़रीद के ला के डाल दो। ठीक है सर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कुकर है, आपका साइड से ढक्कन लीक होता है, तो ढक्कन क्यों नहीं खरीदते हो? रबड़ ख़राब होता है, रबड़ क्यों बदलते हो? एक बात, क्यों? क्योंकि उसका आप काम जानते हो, उसके बारे में आपको नॉलेज है, उसके बारे में आपको सब कुछ पता है, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, सब सामान मालूम है, आपका व्यवस्था सब आपके पास जुगाड़ है, आप उसको कर लोगे। ठीक है, जैसे कोई मिस्त्री पंखा बनाना जानता है, मान लो कोई मिस्त्री फैन रिपेयर करना जानता है, तो उसके पास सारे जुगाड़ है उसका सब खोलने का, दुकान में जाएगा फट से खोलेगा बदल देगा। जो बंदा मिक्सी रिपेयर करता है तो उसके पास सब कपलिंग वगैरह सब कुछ है, खोला जार है, बूस लगाया, फिट कर दिया, लगा दिया। क्यों नहीं? जार 160 रुपये में तो जार मिलता है, क्यों नहीं खरीदता है? देखता है कि अगर ये में खाली बूस पिले हुआ है हल्का, तो बूस को बदल दो, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बारे में मेरे कहने का मतलब आपको जानकारी है। अभी ये मान लो ये तो कार्ड है, इसमें कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है। अब एक बात, उसी बात को थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं। मान लो इस कार्ड में यहाँ वोल्टेज, जैसे आपने कुछ वीडियो देखे यूट्यूब पे, किसी ने, आपके दोस्त ने, या यूट्यूब में नेट से देखा, यहाँ वोल्टेज आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है। ठीक है, आपने देखा सॉफ्टवेयर में डाउट है, इसका क्या क्या दूसरे कंप्यूटर से निकाला, सॉफ्टवेयर डाला, तो ये रिपेयर हो गया, ये ठीक है, तो आपने कर लिया तो ठीक है। मान लो ये सॉफ्टवेयर करने के बाद ये ऑन तो हो गया, और इसमें कोई और प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम ऐसा आया कि मान लीजिए ये छोटी सी ये पीएफ ये ख़राब है, ये अब सारा दिन मत्था मारोगे इसमें, ये होगा नहीं, क्योंकि आपने काम किया नहीं है इस पर। अब मेरे पास इतने बोर्ड लगे हुए, मैं सिर्फ बोर्ड ही बना रहा हूँ, तो बोर्ड ही बना रहा हूँ, और कितने घंटे बना रहा हूँ आपको पहले मैं अपना बता दूँ, दूसरे का मुझे पता नहीं, अपना पता है। 4 बजे सुबह उठता हूँ, 10 बजे तक बना रहा हूँ। ठीक है जी, AM, फिर 2 PM से बना रहा हूँ 6 PM तक, फिर रात में बना रहा हूँ 8 बजे से 10 PM तक, साथ साथ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मार्केट का
रिव्यू ले रहा हूँ, जो कंप्लेन आ रहा है उसको देख रहा हूँ, सारा कुछ काम कर रहा हूँ, रिपेयरिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। आप एक बात बताओ, जो मार्केट में सिर्फ 6 घंटे काम करके 25-50 बोर्ड बना रहे हैं और डेली मान लो 365 दिन बना रहे हैं, तो उसे कहीं ना कहीं तो ज्ञान हो जाएगा ना भाई। इतना खराब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं। आप आज से शुरुआत करो, आज से। आज ये वीडियो देखने के बाद कल जाओ, एक टेबल खरीदो, उस पर अपना सारा सिस्टम बनाओ। सब जो चिमटी और आयरन इसमें लगेगा, क्या आयरन लगेगा, पेस्ट लगेगा, शोल्डर लगेगा, लेंस लगेगा, छोटी छोटी सामान सारे इकट्ठे करो, धीरे धीरे करना शुरू करो। लैपटॉप लो और तुम कार्ड ले आओ, मेरी तरह जैसे से तुम भी जाओ, कार्ड खरीद के ले आओ और उसको बनाना शुरू करो। भाई कोई भी काम करने से होता है। मैं कोई पेट से सीखने के नहीं आया हूँ। मुझे वक्त और हालात और सिचुएशन के हिसाब से काम सीखना होता है। मैंने लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकता था, मैंने ऐसा सीखा। और सप्लाई के लिए मैं एक कंपनी में, मैं एक वीडियो में बोला भी था कि एक बहुत बड़ी कंपनी में मैं सप्लाई का काम सीखा हूँ। और आज मैं ये बात एक वीडियो में, एक मेरे भाई दोस्त से बात हो रही थी तो मैंने ये बात चर्चा किया, और वो आज मैं वीडियो में वो बात जाहिर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग भाई मेरे कस्टमर है वो सुन ले इस बात को, और जो नए बंदे हैं वो भी सुन लें। क्योंकि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैंने उसमें हासिल की, सबसे पहले मैंने पावर सप्लाई बनाया। तो ऐसे नहीं बनाया कि एक लिया, टेस्टिंग किया, फेंक दिया। वहाँ उस कंपनी में पहले पीसीबी आती थी। पीसीबी में पूरा सामान भरा जाता है, सब कुछ। मतलब वहाँ एक सुई से लेके, एक पावर सप्लाई जो देख रहे हो तो उसकी पूरी ए से जेड तक। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो लोग इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ वो हमारे बारे में ही कह रहा है। लेकिन मैं चैनल में उनका नाम, कंपनी का नाम नहीं ले सकता। वहाँ मुझे 2-3 ऐसे दोस्त मिले जो मुझे बोले कि तुम अगर राकेश, मैंने उनसे इतनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं डीटीएच में ही अब अपनी पूरी ज़िंदगी लगाऊंगा और इसी के काम करूंगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन को ही छोड़ दूंगा, मैं दूसरा कोई काम करूंगा। तो मैंने वहाँ पर जा कर के 2018 में 21 दिसंबर से शुरुआत किया। और मैंने पीसीबी कहाँ बनता है, तो मैंने वहाँ पर हमारे जो उस फैक्ट्री के मैनेजर थे उनसे मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे सारी चीज़ जाननी है कि कैसे बनता है। तो उन्होंने बोला कि मैं पूरा चेन बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैं वहाँ 3 साल काम किया। और कैसे किया, पीसीबी बन रही है पहले, तो पीसीबी के बारे में पूरी जानकारी लिया। मतलब जहाँ से उनकी पीसीबी बनती थी ना, उस बंदे का नंबर लिया और उनसे हमेशा जब भी टाइम मिले, दुआ सलाम हो, तो पीसी के बारे में पूछता था, जो मेरे मन में क्वेश्चन था तो मुझे सारी बात बताते थे। मतलब पीसीबी कैसे बनता है, क्या क्या बात का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे खरीदना पड़ता है, क्या कटिंग करना पड़ता है, डिज़ाइन कैसे बनेगा, फिर इस पर क्या होता है। पूरा प्रोसेस मैंने अपनी आंखों से बनते हुए देखा पीसीबी को। बल्कि मैं पावर सप्लाई का तो नहीं, लेकिन अपने लिए एक पीसीबी बनवाया था। तो उसमें सारी प्रोसेस जैसा से उनका, तो मेरे सामने बना के, मैं कहा सर मुझे बनाना, लेकिन मुझे दिखाते जाना। तो मुझे जहाँ जहाँ भेजते थे मैं जाके देखता था कि ऐसे ऐसे बनती है। ऐसे उनके फैक्ट्री भी गया, मैं देखा एकदम स्टेप बाय स्टेप बनता हुआ देखा। तो काफ़ी टाइम लगाया मैंने उसके लिए। मैं उस समय सर ऐसा था कि दिन में 1 रुपया भी नहीं कमाता था। फिर पूरा दिन सीखने के बाद घर पे जाके रात में अपने खर्चे चलाने के लिए, रात में मैं पूरा अपना काम, कुछ मैं सॉफ्टवेयर का थोड़ा नॉलेज था तो मैं सॉफ्टवेयर का काम कर लेता था, तो उससे मुझे पैसे वैसे आ जाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा अपना पार्ट टाइम बिजनेस भी करते थे, उससे आता था। और घर का बहुत सपोर्ट था, हमारे घर वाले लोग सपोर्ट किए थे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं वहाँ भी ये करता था, करने का मतलब। अब आते उस पॉइंट पे पीसीबी बनाना सीखा। पीसीबी में फिर पीसीबी कैसे वहाँ से बनने का, फैक्ट्री आती है। फैक्ट्री में सबसे पहले उसको चेन में लगाया जाता है। फिर वहाँ पर स्टाफ होता है पूरा भरने का, जितनी आपको बनाना उस हिसाब से कंपोनेंट में पूरी भरी जाती है। फिर उसको एक डिप में, एक मशीन होता है उसके लिए क्वालिटी होती है, उसके ट्रेंड बंदे होते हैं, उसको डिप करके सोल्डिंग की जाती है। फिर उसका एक कटिंग मशीन आती है, उसमें जो शोल्डर के नीचे कटिंग, लेग जो होती है, सब कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद फिर उसे एक एक पीस जूनियर इंजीनियर को दिया जाता है। वहाँ पे उसको बोर्ड में जहाँ शोल्डर वोल्डर सटे हैं उसको टचिंग बोलते हैं, टचिंग कर देते हैं, क्लिंचिंग करते हैं, साफ करके फिनिशिंग करते हैं। फिर हमारे उस कंपनी का फाइनल इंजीनियर होता है, वहाँ पे पूरा मीटर वीटर लगा रहता है सिस्टम से, जैसे पूरा बने चले, कितनी वोल्टेज आनी चाहिए उसका, 7 एम्पियर मीटर। वो मीटर भी बहुत हाई फाई बनाया जाता है, 10-12 हज़ार लगते हैं बनाने में। जीटेज की मैं बात कर रहा हूँ।
तो इत्तेफाक से मेरे पास भी बनी हुई है, आपको मैं पीछे दिखाऊं सीट पे, देखिए यहाँ पे बनी हुई है। ये छोटा है, इससे भी बड़ी आती है, पर मैंने तो सीख गया इसलिए छोटे से काम चला लेता हूँ। तो इसके बाद उसको बनाने के बाद वहाँ पर पूरी चेकिंग होती है और ये पूरा टेस्टिंग हो जाता है। तो टेस्टिंग होने के बाद फिर उसे एक बंदा, फिर उसे नॉर्मल एक बंदे को दिया जाता है, वो एक एक पीस को चेक करके कार्ड में भी सिग्नल बन रहा है कि नहीं, पूरा साउंड वाउंड दे करके, मतलब बाकायदा सेट में एक TTS सेट को खोल लिया जाता है और उसमें तार निकाल के पूरी सप्लाई से उसको टेस्ट की जाती है और फिर बना करके तब उसे फैक्ट्री में देता है। और ये बिल्कुल फैक्ट्री में देने के बाद वहाँ से दूसरे फैक्ट्री में कोई 50 पीस, कोई 500 पीस, कोई 200 पीस ऐसे बनाता है। और इमीडिएट वहाँ पे कोई कंप्लेन आया तो हमारे कंपनी में कंप्लेन आता है तो उसको इंजीनियर दूर करते हैं कि इसमें से। और मैं एक बात बीच में बताना भूल गया, जब इसमें ये पार्ट भरा जाता है, एक एक पार्ट जो भी पार्ट होता है, जैसे एक कंडेंसर से पार्ट है तो एक एक पार्ट की टेस्टिंग रहती है, लॉट क्वालिफाइड रहती है टेस्ट। ऐसा नहीं कि माल खरीद के लाया और डाल दिया, ऐसा नहीं है। पहले कंपोनेंट की टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसकी ट्रांजिस्टर, ऑटो कपलर, VU, SMP, DT, एक एक पास वो इंजीनियर पहले चेक कर लेता है लोड डालने से पहले। मान लो डायोड भी डालना है तो 10-20 रैंडमली 10 पीस डायोड निकाल करके एक बोर्ड में डाल के चेक कर लेता है कि पास है, ठीक है कि नहीं, फिर वो जाके बनता है। ठीक है। तो वहाँ पर मैंने 3 साल में मैंने सप्लाई जब बनाई सीखी, तो मैं इससे एक किस्सा याद आता है मुझे, और आज मैं उस वीडियो में लोड करता हूँ। शायद वो मेरा दोस्त अभी सुन रहा होगा, इस वीडियो को देखेगा तो शायद। जब मैं सीखता था तो अपने एक बाएं जेब में मैं एक सप्लाई रखता था, मतलब लोग पैसे रखते हैं ना और चाबी रखते हैं, मैं बाएं हाथ में एक सप्लाई रखता था और सोता भी था तो अपने बगल में उसको रखता था। इतना मेरे अंदर जुनून सवार हो चुका था कि मैं कोई बात नहीं करता था, जहाँ बैठता था सिर्फ पावर सप्लाई की बात करता था। तो लोग मुझे पागल टाइप का कहते थे, साइको टाइप का कहते थे। लेकिन उनको मैं जवाब देना चाहता था कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, कि मुझे पहले सोच रखा था कि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। तो भाई इसके लिए हार्ड वर्क और बहुत प्रैक्टिस काम आती है। तो मैं फैक्ट्री में जाता था 8 बजे से लेके वहाँ रात 8 बजे तक, 12 घंटे फैक्ट्री में काम होती थी, तो मैं वहाँ काम करता था। वहाँ से घर आने के बाद वहाँ पे कोई कंप्लेन हुआ तो हमारे मालिक बोलते थे, राकेश इसको देखो जाकर के, इसमें कुछ कमी आ रही है। तो औरों की तरह नहीं कि मैं घर पे गया और तफरीबाजी करता था, नहीं, उसको मैं रूम पे भी सीट बना रखा था। और इसके लिए मेरे वहाँ मालिक ने मेरे को पैसे से चाहे हर चीज़ से सपोर्ट किया है मेरे को। फिर वहाँ जाके मैंने टेस्टिंग करा, भैया ये इसमें ये कंप्लेन है, ये सुधरवानी पड़ेगी, ठीक है राकेश कल सुबह जाके फैक्ट्री में सुधरवाओ, ऐसे करते थे। तो और जो भी कंप्लेन आती थी मैं थोड़ा थोड़ा लेकर के अपने पैसे कमाने के लिए एक्स्ट्रा रात में भी, इवन ऑफ मैं खाना बना बनाया खाता था, होटलों में से खा लेता था। सब्जी खरीद के ले आई, रोटी बनाई तो बनाई, नहीं तो किसी को दे दिए बनाने के लिए, खाया। टाइम वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि मुझे पहले से फोकस था कि मुझे दिल्ली से काम सीख के जल्द से जल्द आना है। और मैंने 2025 का टारगेट रखा था, लेकिन मैंने फैक्ट्री यहाँ के 22 में ही डाल दी धीरे धीरे। और चैनल मैंने भले ही 24 में बनाया, लेकिन काम मेरा 22 से ही चल रहा है। ठीक है। तो अब उस चीज़ को आगे बढ़ करके मैंने सप्लाई बनाई और अपने यहाँ शहर में आके सप्लाई बेचना शुरू किया। और कार्ड में शुरू में मैं आपसे क्लियर बता देता हूँ, कार्ड में शुरू में मैं सॉफ्टवेयर बदलता था, रैम बदलता था, सिग्नल IC बदलता था, थोड़ा थोड़ा करता था। मेन डीप में मेन तो कभी नहीं बदलता था, उतना प्रैक्टिस भी नहीं था। तो मैंने स्टार्टअप किया और कार्ड मार्केट से लेता था, जिन्होंने मुझे कार्ड का काम सिखाया। तो कार्ड के पीछे भी ये तो सप्लाई सीखा, और सप्लाई के बाद भी मैंने कार्ड सीखा। कार्ड के लिए भी मैंने उसे 6 महीना टाइम दिया, और उन्होंने ऐसा सिखा दिया कि बस, मतलब मुझे बोले कि तुम अगर दिल्ली में काम नहीं करोगे, अपने घर पे जाके काम करोगे, तो मैं आपको सिखा दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया, मैं उसके लिए दिल से गुजार हूँ। उनका नाम मोहम्मद आरिफ है, और वो अपने यूपी के रहने वाले ही हैं। और जो पावर सप्लाई सिखाया वो भी यूपी के रहने वाले थे, मैं बिहार का रहने वाला था। तो हम लोग की काफ़ी कॉम्बिनेशन बैठती थी, हमने काफ़ी काम करा, सीखा, और मेरी बात रहती थी। तो हमारे को जो सप्लाई भी सिखाया, कार्ड सिखाया, तो सीख करके मैंने आकर के यहाँ पे काम किया, और इस जगह से। तो ये मेरी बातें हो गई। और इस चीज़ से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस चीज़ से
लोग वीडियो में जानना चाहते थे कि आप कैसे कर लेते हो। अब देखो ये इतनी पूरी जो कार्ड है ना, अभी कोई बंदा होगा ना तो इस कार्ड को कैसे बनाएगा मैं बताता हूँ। इसको उठाएगा एक कार्ड 10 बंडल और उठा के बनाना शुरू कर देगा। लेकिन नहीं, मैं इस कार्ड को लाया हूँ दूसरे पर्पज़ के लिए, मैं इसको पार्ट्स के लिए लाया हूँ। तो मुझे जो पार्ट्स ज़रूरत होगा सिर्फ पार्ट्स निकालूंगा। इसमें मैंने जो पैसे खर्चे किए वो पार्ट्स के नाम पे खर्चे किए। बार बार दौड़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि बार बार पार्ट्स लाने जाऊंगा तो बार बार पैसे ख़राब होंगे, टाइम ख़राब होगा। एक बार ले लिया, अब मुझे आईसी चाहिए, मेन चाहिए, रैम चाहिए। नए नए बोर्ड मिलेंगे उसमें डालूंगा, रिपेयरिंग करूंगा, बनाऊंगा। क्योंकि ये बोर्ड मैंने पार्ट्स के लिए लाया है। अभी मेन बोर्ड अभी और मेरे पास पड़े हुए हैं पहले से। उसमें मेन बोर्ड बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसको मेन बोर्ड बनाना है और उसमें सिर्फ सामान डालना है। तो सामान तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, तो हम ये पार्ट्स इसमें से लगाते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि पहले से क्वालिटी अभी पार्ट्स की थोड़ा डाउन हुई है। पहले के देखो, मैं बार बार अपनी कई वीडियो में बोला हूँ हाइनिक्स रैम है। अब देखो इसमें भी देखो हाइनिक्स रैम भी है, देखो पुराना बोर्ड में देख लो। मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलता। अभी इसको खोला जाएगा, देखो थोड़ी मट्टी है, फिर इसको केमिकल में डाला जाएगा। इसके पिन पे जो मट्टी आ गई है वो रस छूट जाएगी और ये बिल्कुल चकाचक लगेगा। आप देख लो, मैं छुड़ा के लगाता हूँ तो किस तरह से लगाता हूँ आपके सामने है। मैं कोई छुपाने वाला काम नहीं करता, देख लो। अब देख लो आपके सामने है, ठीक है जी। तो और कोई भाई किसी बात का यकीन करना, बहुत लोग सोचते हैं ना कि वीडियो में ऐसे दिखा देता है ये। अब ये बात मैं बता रहा हूँ, कोई बोलेगा नया रैम लगा दिया होगा ऐसे दिखा रहा है। भाई इस बात के लिए मैं कोई हनुमान नहीं है कि सीना फाड़ के दिखा दूंगा। यकीन करना है करो, नहीं करना है तो ऐसे ही गलत सोचो और आरोप लगाते रहो। मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, पहले बता दे रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हाँ भैया जाओ, झूठ ही बोल रहा हूँ। तुम इसी बात करके तुम संतोष कर लो। मुझे और मेरी आत्मा को पता है कि मैंने इसमें कौन सा लगाया। मैंने साफ़ करके लगाया हूँ भाई। मैं इस तरह से बोर्ड निकालता हूँ और मैंने अभी भी बताया कि इसे बोर्ड लेगा नहीं, मैं इसका पार्ट्स यूज करूँगा, ठीक है। अब देखो यही बोर्ड है, इसी की बात आप ध्यान से देख लो। देखो इसकी पिन पूरी काली पड़ गई है इधर से, दिख रहा होगा आपको। अब ये आईसी तो इसकी बेकार ही है, क्योंकि साफ़ करने से भी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसमें क्या पार्ट्स ही काम आएगा, रैम आएगा, सिग्नल आईसी, मेमोरी आएगी, साउंड आईसी काम आएगी, ठीक है चलिए। तो हम लोग ये काफ़ी क्वांटिटी में लाते हैं और इस तरह से काम करते हैं। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि देखो आपको मैं थोड़ा सा सीट पे ले चलता हूँ। आज ही मैंने खोले 50-60 कार्ड के काम किया और ताई वाले कार्ड का काम किया, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो हमारे सीट पे कौन सा बोर्ड चल रहा है, जो दिखा रहा था। इसके मेरे काफ़ी बोर्ड आए हैं नए नए, तो मैं इसको चला रहा था। और देखो हम ये मेमोरी खोलते हैं, ये पूरा मेमोरी खोल खोल के इसको रखते हैं। इस तरह से भी पूरी खुल रही है, अभी पूरा सफाई चल रहा है पूरा खोल करके। हमारे पास जो दिल्ली से जो बोर्ड आते हैं वो इस तरह के बोर्ड आते हैं, मैं पहले ही बता चुका, ये भी मैं खरीदता हूँ। और ये मेरे पास कहीं और हर स्टेट से भी आते हैं, जितने मेरे कस्टमर भेजते रहते हैं। ये देखो पार्टी से आया है, ऐसा थोड़े ना है कि इसमें कुछ ख़राब नहीं होगा, रैम या मेन कुछ भी ख़राब हो सकता है, तो पार्ट्स तो डालना पड़ेगा, ठीक है जी। कुछ बोर्ड ऐसे टूटे हुए आते हैं, देखो ऐसे टूट जाते हैं बोर्ड, उनकी देखो मैं गुल्ली सॉकेट ऐसे निकाल लेता हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखो निकाले हुए सब नया नया, ठीक है सर जी। तो इस तरह से काफ़ी काम करते हैं। और देखो यहाँ पर भी ये कार्ड खोलने के लिए, तो इस तरह से प्रोग्रामर देखो RT 809F है और PCB में ऐसा यूज करता हूँ। मैं होल्डर नहीं यूज करता हूँ, मैं PCB यूज करता हूँ। सीधा सोल्डरिंग मार करके आईसी को एक बार में कंफर्म कर लेता हूँ कि ख़राब है कि सही है, ठीक है। तो अभी मेरा व्यवस्था भी सही हो चुका है, टेबल भी अलग अलग है, ये पावर सप्लाई का सेक्शन है। और थोड़ा भी पैसे की दिक्कत चल रही है, लेकिन 2025 में ये पूरा रूम में जो है ना, ये देखो हमारा बेड लगा हुआ है, सारा हट जाएगा। इसमें पूरा फर्नीचर का काम होगा, 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे, पूरे करेंगे सही से। अब आइए आप मंदिर पे चलते हैं। तो अपनी ये बातचीत चल रही है भाई, इसके लिए कोई ये माइंड नहीं करना। ये कोई चैनल ऐसे नहीं, बातचीत चल रही है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ बातचीत चल रही है। जो हमारे जो कस्टमर सब है, प्राइम कस्टमर, वो वीडियो देखते हैं और उनके लिए बात जानकारी है। जो लोग देखना चाहते हैं, जिनको बोर लगता है भाई, वो एग्जिट कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
और इस तरह से काम को मैं अंजाम देता हूँ और इतना बखूबी अंजाम देता हूँ। अब जैसे देखिए, ये मैं आज 3 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे कभी भी तीनों बोर्ड इकट्ठे नहीं मिले। कोई कहता था 19 है, 20 है, कोई भेजता था। लेकिन देखो, स्क्रैप खरीदने से एक फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि कुछ कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो बोर्ड देखने को नहीं मिले, चाहे सॉफ्टवेयर चाहिए। मान लो इसमें कोई फॉल्ट हो सकता है, सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है फॉल्ट सॉफ्टवेयर का ना, तो हम इससे क्या होता है, कुछ हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह भी इकट्ठे हो जाते हैं। और आप लोग को एक चैनल याद होगा, ऑल डीटीएस सॉल्यूशन, उन्होंने एक वीडियो में ये बात बताई। भाई मेरे भी वो गुरु है, मैं उनका ही मैं बोलता हूँ, जो लोग रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं वो ऑल डीटीएस सॉल्यूशन और डीटीएस सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर ले। ऑल डीटीएस सॉल्यूशन और दूसरा चैनल है डीटीएस सॉल्यूशन, सब्सक्राइब कर ले। उसमें वीडियो पुरानी काफ़ी पड़ी हुई है, सभी वीडियो को बारी बारी से देखे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं अपना वीडियो नहीं डालता हूँ रिपेयरिंग का, मैं अपने वीडियो में उनका ही बोल रहा हूँ, जिनको देखना है उनके वीडियो देखा करो। क्योंकि एक ही वीडियो डाल डाल के और मैं भी वही चीज़ बोलूँ, अच्छा नहीं लगता है। जब वो सही बता रहे तो मैं उसमें क्या उसमें कमेंट करूँ, सही है तो सही है, कोई भी बनाए वीडियो, ठीक है सर। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें देखिए, ये हमने कार्ड थे सॉफ्टवेयर हमारे कटा, तो मेरे पास इतने कार्ड मैं लाया हूँ, मतलब इस बार इतने स्क्रैप में ख़रीद के पैसे मैंने सोचा इसको इन्वेस्ट कर ही देता हूँ। इसलिए क्योंकि मैं बार बार परेशान हो गया था, थोड़े रहते थे ख़त्म हो जाते थे। मैं सोचता था बल्क क्वांटिटी में रहे तो आराम आराम से काम करूँ, मुझे आना जाना भाग दौड़ में बहुत नुकसान हो रहा था। तो मैंने बल्क में कार्ड स्क्रैप सामान सब खरीद लिया कि मुझे रिपेयरिंग करने में दिक्कत ना हो, फटाफट लगाओ। और भाई बता रहा हूँ, कोई कितना भी कुछ बोले, जो अच्छे रिपेयरिंग दुकान पे आप जाओगे, अच्छे रिपेयरिंग दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, उनके पास खूब सारा मटेरियल पड़ा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उससे पार्ट्स निकाल के ओरिजिनल अजैनमेंट डाल देते हैं, सही चलने लगता है, ठीक है। कोई उसमें जादू वाली बात नहीं रहती। अभी मान लो ये बोर्ड बहुत पुराना है, जैसे एग्जाम्पल लो, ये बोर्ड बहुत पुराना है। अभी तुम्हें कहोगे नहीं भाई साहब इसी को ठीक कर दो, तो भाई इसको ठीक करने के लिए इसका सामान भी तो चाहिए होगा उस समय का, या तो फिर इसको छोड़ दो, दूसरा बोर्ड लगा लो। अब आपको पता है दूसरा बोर्ड लगाएंगे तो ये इसकी रैम, मान लो मेन ख़राब है, मेन नहीं मिल रही तो ऐसे ही निकाले तो लगा दिए, या मान लो बोर्ड ख़राब हो गया, बनने लायक नहीं है बोर्ड, तो भाई दूसरा ऐसा बोर्ड होगा तभी तो दे पाएंगे। अब जैसे कोई बंदा अभी मेरे को यूट्यूब चैनल पे बोलेगा कि भैया ये वाला कार्ड है मेरे पास तो 4 पीस है, मैं बनाऊंगा भेज दूंगा, या बोलूँगा भैया भेज, मैं रिपेयरिंग कर दूंगा। मेरे से अगर रिपेयरिंग हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसमें से एक दे दूंगा, तो उसका सेम टू सेम रह जाएगा, काम हो जाएगा और कम में भी काम हो जाएगा। तो भाई और वो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और बहुत लोग सोचते हैं कि सब कुछ मैं ही कर लूँ। भाई मैं अब इसी बात पे आ जाना चाहता हूँ, और वीडियो बनाने का मकसद भी था यही कि बोल, मैं टीवी का बहुत बड़ा काम 92 से टीवी बना रहा हूँ। डिक्सन कंपनी में मैं था, वीडियोकॉन में भी 2 साल काम किया हूँ। टीवी भी बनाना जानता हूँ, एलईडी भी बनाना जानता हूँ, डीटीएच छतरी भी सेट करना जानता हूँ, सब कुछ करना जानता हूँ। पर मैंने सभी काम को छोड़ करके मैंने एक चीज़ में अपना फोकस किया कि मुझे डीटीएच भी नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ कार्ड और सप्लाई बनानी है, ठीक है। MP4 का भी आता है तो कार्ड होता है, अडेप्टर वगैरह तो मतलब मार्केट से करो। तो मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी सब चीज़ नहीं करता हूँ मेरे भाई, ना मैं मिक्सी बनाता हूँ, ना पंखा बनाता हूँ। मैं इवन अपने घर के पंखे भी मैं बनाना जानता हूँ, लेकिन मैं दुकान दोस्त को दिया हूँ। मेरे दोस्त लोग कोई पंखा बनाता है, कोई जिसका जो डिपार्टमेंट है उसको मैं दे देता हूँ, कहता भाई ठीक कर दो, सही से पैसे ले लो, बस बात खत्म। हम करते हैं तो क्या हम पैसे नहीं ले रहे हैं, हम भी चैनल पे पैसे ले रहे हैं, तो कोई समाज सेवा थोड़ी ना कर रहे हैं, हम भी पैसे लेते हैं, अपना रेट है जनरल में बताते हैं, लेते हैं। तो भाई हमारा भी घर का सामान खराब होगा, हम भी उसे पैसे देंगे, बनवाएंगे। अब यार मैं ही वकील हो जाऊंगा, मैं ही मुजरिम हो जाऊंगा, मैं जैसा तो है नहीं। सबको अपना अपना काम करने का